बात ने नुमाया कर दिया, किस बात ने उसे अजीम बना दिया? क्या उसके बड़े भाई जो फौज के अंदर थे काफी नहीं थे? तजर्बाकार थे, उम्र रसीदा थे, वो काफी नहीं थे? दाऊद को नुमाया किसने कर दिया? ये गीत गाए गए, सौल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को। यही एक बात थी दाऊद के अजीम होने के लिए। उसने अपने आप को पेश कर दिया कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। ये होता कौन है? जाती जूलियत को मारकर वो एक चरवाहे से बादशाह बन गया, बादशाह बन गया। और उसके तजर्बे कौम के लिए इस्तेमाल होने लगे। वो खुदा के हजूर आकर ज़बूर की किताब में अपने तजर्बे बयान करता है। आज हमें भी कौम को बचाने के लिए, निकालने के लिए, जो खुदा के खादमों से, चरवाहों से, उस्तादों से, मुबशरों से, नबियों से, रसूलों से जो तजर्बे हासिल होते हैं, आने वाले वक्त में आप सबके काम आएंगे, आप सबके काम आएंगे। आप आए नहीं, आपको खुदा यहां लाया। खुदा का पाक रूह आपको यहां लाया है। अपने घराने से, घर से शुरू करके, अपनी कलीसिया, अपने खानदान से शुरू करके अपनी कौम के अंदर तकसीम हो जाए, ताकि खुदा अपने लोगों को हर तरह की बरकत से सरफराजी तक इस्तेमाल करें। मेरे लिए एक वक्त में छोटी उम्र में कलाम था कि मैं तुझे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे चरवाहे का दिल देता हूं। मैंने कहा 55 मेरे लिए नबूवतें हुई जिनको मैं नहीं जानता था, वो मुझे भी नहीं जानते थे। खुदा सच बोलता है और वो जो कुछ कहता है उसे पूरा करने के लिए वो तैयार होता है। आपको अपने आप को खुदा के काम के लिए, कलीसिया के लिए, कौम के लिए, चाहे रसूल की नेमत रखते हैं, चाहे नबी की नेमत रखते हैं, चाहे मुबशर की नेमत रखते हैं, चाहे चरवाहे की नेमत रखते हैं, चाहे उस्ताद की नेमत रखते हैं, आपको अपने आप को खुदा के लिए पेश करना है। किस तरह पेश करना है? सुने, जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पलूस रसूल की मैं स्टडी कर रहा था, उसने कहा लोग कई तरह की बदनामी देते हैं, हम दुआएं देते हैं, भी जो कुछ अंदर है वही निकलना है ना। उसने अपनी बात की गवाही दी। उसने, लोग ये कहते हैं कोई परवाह नहीं। सुने, एक मशवरा देता हूं आपको। बने इस्राएल कौम एलिया को आग का नबी और सबसे बड़ा नबी कहते हैं, बड़ा नबी कहते हैं। खुदा ने उसे कहा यहां से उठ और क्रेत के नाला पर, क्रेत का मतलब है कांटों की जगह। क्या मतलब है? अगर खुदा कहे, जिस तरह मैंने पहले कहा, पानी पर भी चलना पड़े तो उसने कहा है ठीक है। अगर वो क्रेत के नाले पर आपको भेजता है, दाएं बाएं कांटे हैं, कोई परवाह नहीं। आप जो लोग हैं, आप किक्कर की लकड़ी का संदूक, ऐद का संदूक, जिसमें खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम है, उन कांटों की परवाह ना करें। अपने आप को खुदा के लिए, कौम के लिए पेश कर दें। किक्कर की लकड़ी का संदूक बनाना, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के खादमों, क्वेर के लोग, हम सब वो थे। कांटे साफ कर दिए गए, गुनाह झाड़ दिए गए, उनको लग कर दिया गया। अब खुदा का मकदस
कौन है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? जो रूह हम में बसा हुआ है उसे हर तरह से, हर मोड़, हर स्टेज, हर जगह, हर मौका पर उस रूह का इस्तेमाल करें। कांटों को ना देखें, मुखालफत को ना सुने, आप अपने हदफ में चलें। खुदा आई को गिरा देगा, यरू को गिरा देगा। आपके हाथ में जो कैनो नबियों जो खिदमत ये नेमत रखते हैं, चरवाहो, आपके हाथ में नरसिंगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लड़ाई झगड़ा तुमने नहीं करना, वो बात की बात है। तो नरसिंगा हाथ में किस लिए होता है? बजाने के लिए। मैं ये कलाम सुनाते हुए नरसिंगा आपके सामने बजा रहा हूं। फतह कौन देगा? खुदा। फतह मेरा मसीहा देगा। वो मसीहा जिसके साथ कोई फौज नहीं थी, फिर भी वो दुनिया का फातेह कहलाया। जिसके पास आला डिग्री कोई संत नहीं थी, फिर भी उसे उस्ताद आकर उस्ताद कहते हैं। जिसके पास कोई क्लिनिक, कोई मेडिसिन संत नहीं थी, कोई थैला, कोई डॉक्टर की दुकान नहीं थी, वो तबीबे आजम है। हालेलुया। लोग आज भी उसे तबीबे आजम कहते हैं। ये आसान काम नहीं कि 3 दिन से लोग भूखे, बच्चे, औरतें उसके पास रहें, उसका कलाम सुने, उसकी बातें सुने। इसलिए उसका कलाम ही हमारी सरफराजी तरक्की है। खुदा का रूह जो आपके अंदर है वो नरसिंगे का काम करे। आप कलाम सुनाते जाएं, कलाम बोलते जाएं। कलाम सुनाना बड़ी बरकत की बात है। और कलाम सुनना, जो सुनते हैं वही सुनाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुनते हैं वही सुनाने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने आप को उसके लिए पेश करना है। मूसा और यसाया की तरह ये ना कहें मैं तो ये हूं, मैं बोल नहीं सकता। जब यहां आकर एक भाई ने गवाही दी, जिसने कहा मेरे मेदे में प्रॉब्लम थी, आवाज तो उसकी सुनाई साफ नहीं देती थी। खुदा सारी जुबानों से वाकिफ है। वो सुन रहा था। जब उसने कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे लोग यीशु की गवाही देते हैं। यसाया और मूसा की तरह कोई उज़र पेश ना करें, ना कहे मैं बोल नहीं सकता, मेरी जबान दुरुस्त नहीं। बोलने वाले आप नहीं, कौन है? खुदा का रूह जो तुम में बसा हुआ है, वो छोड़ेगा भी नहीं। उसने मूसा को भी ले लिया, उसने यसाया को भी ले लिया, उसने और लोगों को भी ले लिया जो कमजोर समझते थे, जदा उनको भी ले लिया। मेरा काम करना है, मसीह का बदन तरक्की पाना चाहिए, मुकद्दस लोग कामिल होने चाहिए, खिदमत गुजारी का काम होना चाहिए। क्या वादा करते हैं? आमीन। किसी की बात को नहीं सुनना। मत बार बार एलिया के पास जाएं, तूने कुछ कहा नहीं, फिर उसके पास नहीं। समूएल, मैं ऊपर से तुझे बुला रहा हूं अपने काम के लिए। तेरी वालदा ने कहा था जो तू देगा मैं तुझे दे दूंगी। तेरी वालदा हन्ना को औलाद चाहिए, मुझे नबी चाहिए था। अब तू सोएगा नहीं। बचपन में तू जो खुदा की हजूरी में रहता है,
मैं नबियों में तुझे